आज के इस मॉडल के एपिसोड में हम री नीट एग्जाम के बारे में बात करेंगे। और आज के इस एपिसोड में मैं सरकार और स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे सुझाव दूंगा जिसका इस्तेमाल करके पेपर लीक के मामले को कम या रोका जा सकता है। नीट एग्जाम आज हो चुका है, सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देके आए हैं। नीट का जो पेपर है उसे बहुत ही सिक्योरिटी के साथ भेजा गया था। आप क्लिप में देख सकते होंगे कि किस तरह से पूरे सिक्योरिटी के साथ पेपर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन पेपर ट्रांसपोर्ट के दौरान तो लीक हुआ ही नहीं था, तो इतनी सिक्योरिटी से पहुंचाने से क्या फायदा। पेपर लीक तो महाराष्ट्र के प्रिंटिंग प्रेस में हुआ था। आज जो एग्जाम हुआ है उसमें स्टूडेंट की स्ट्रिक्ट तरीके से जांच हुई है, लेकिन स्टूडेंट को आपने जांच कर लिया, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट ने पेपर लीक तो किया ही नहीं था। पेपर लीक तो आपके प्रिंटिंग प्रेस के स्टाफ ने किया था। वहीं से एक महीना पहले पेपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर फॉरवर्ड हो रहा था। ठीक है, मान लेते हैं स्टूडेंट की जांच हो गई है आशा सिक्योर, तो टीचर्स की क्या उनकी जांच हुई है सेंटर में जाने से पहले? अगर नहीं तो आपका यही कहना है ना क्या स्टूडेंट्स चोर है, उनकी जांच करेंगे, टीचर तो दूध के धुले हैं। अगर जितनी स्ट्रिक्ट जांच स्टूडेंट्स की होती है, अगर उतनी स्ट्रिक्ट जांच टीचर्स की भी हो, तो 20 से 30% पेपर लीक का मामला तो यही खत्म हो जाए। और अकॉर्डिंग टू गूगल जितने भी पेपर लीक होते हैं उनमें 50 to 60% कोचिंग माफिया द्वारा किया जाता है। और हाँ, मैं यहाँ ऑनलाइन टीचर से बात नहीं कर रहा। इसमें कोई डिबेट नहीं कि उनमें से भी कुछ लोग पेपर लीक में जुड़े हो सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ सबूत नहीं मिला। ऑनलाइन टीचर्स के ऊपर एग्जाम के एक महीना पहले व्हाइट हेड हैकर को लगा दिया जाए। कोई भी क्लास थोड़ी सी भी शक के दायरे में आए, बिना कुछ पूछे तुरंत डाउन कर दिया जाए उस क्लास को, और 1 महीने तक उस टीचर पर कड़ी नजर रखी जाए। और वहीं अगर बात करते हैं ऑफलाइन टीचर्स की, तो आपके पास तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एनसीसी कमांड्स होंगे, उन्हें बड़े बड़े ऑफलाइन क्लासेस में लगा दिया जाए। इतना करने से पेपर लीक की समस्या 100% भी नहीं सोल्व हो पाएगी, कम से कम 60% तो होगी। यह एक बहुत बड़ा सुधार होगा भारत के लिए। और जो मेन पार्ट है, 10 to 30% पेपर लीक में आपके दल्लेबाज स्टाफ शामिल होते हैं। प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होता है तो यहाँ सी रिटायर्ड सीआरपीएफ बीएसएफ जवान भी आ रख सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, उनकी बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट ना हो जब तक एग्जाम खत्म ना हो जाए। अब आपका सवाल होगा, क्या इतना करने से पेपर लीक रुक जाएगा? नहीं, पेपर लीक पूरी तरह तो नहीं रुकेगा, लेकिन 80% जरूर कम हो जाएगा। अगर इस 80% को 90 to 95% ले जाना है, तो मेरा मानना है कि सबसे बड़ा कम यही होगा, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन सभी के बच्चे को इंडिया में ही पढ़ाया जाए। इस पर भी रूल बनने के, अगर कोई नेता अपने बच्चे को पढ़ने के लिए विदेश भेजता तो उसको रिजाइन देना ही होगा। नहीं देता है तो उसे कुछ करोड़ का फाइन लगेगा और 1 महीने के अंदर अपने बच्चे को वापस बुलाएगा इंडिया। दूसरी बात, एक जिला को चलाने के लिए यूपीएससी एग्जाम देना पड़ता है, जो कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। लेकिन आज हमारे जो पीएम है वो चाय बेचते थे। सोचिए, चाय बेचने वाला हमारे देश को चला रहा है। अभी हाल ही में G7 देशों की मीटिंग हुई। वैसे तो इंडिया इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडिया को इनवाइट किया जाता है। वहां मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई। इस कन्वर्सेशन में ट्रंप लगातार बोलते रहे और मोदी को जो कहना था 2-3 पॉइंट पर्चे में देखकर बोल दिए। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बताया था। तो अब सोचिए, देश के सोल्यूशन पर बात करने के लिए पर्चा लेकर जाना पड़ रहा है। मेरा कहना है कि हर लीडर्स पढ़ा लिखा हो, कम से कम तो ग्रेजुएशन किया हो। मेरा यह कहना है कि सभी लीडर्स पढ़े लिखे हो, सिर्फ इलेक्शन से नहीं हो। इलेक्शन के बाद एग्जाम भी होना चाहिए, जियो पॉलिटिक्स का, वर्ल्ड का, इतिहास का, कि कितना जानता है वो लीडर्स। या जो चाय बेचने वाला, गाय चराने वाले, ये सब वहां जगह बैठा हुआ है। उसकी जगह अगर हमारे खान सर, रोशन सर, अलग सर या फिर कोई भी टीचर होता तो ये नॉर्मली कन्वर्सेशन नहीं करता, ट्रम्प को जवाब देना पड़ता। क्योंकि एक टीचर को बिना जवाब दिए आप कन्विंस नहीं कर सकते, मेरी गारंटी है। मेरी इस वीडियो को इतने लोगों तक शेयर करो कि यह आवाज सरकार तक पहुंच जाए, ताकि वह इन सोल्यूशन पर विचार कर सके। रही बात नेताओं के बारे में, तो वो आपके हाथ में है। हम यूट्यूब टीचर्स को बस पेसफुली इलेक्शन लड़ने के लिए फोर्स कर सकते हैं। उन्हें जिताना या ना जिताना आपके हाथ में, आपके वोट में है। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ध्रुव राठी भैया, आकाश बनर्जी भैया, नीतीश राजपूत भैया, अभिजीत दीप के भैया, कोई जनता पार्टी की पेज भी यह वीडियो को कोलैब करे। मेरे इस वीडियो पर अगर इन सब में से कोई एक भी कोलैब करता है तो सोचिए इंडिया का फ्यूचर क्या होगा। अगर सभी कर लिए तो इंडिया बदल ही जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में बाढ़ लगा दो इनको टैग करके। ये सब, या फिर आप लोगों में से कोई भी मुझे इस वीडियो पर कोलैब करना चाहता है तो स्क्रीन पर चल रहे ईमेल से कॉन्टेक्ट करें। मैं सभी से कोलैब करूंगा, चाहे वो 100 हो या फिर 1000। धन्यवाद।